हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक एलईडी टीवी, इसका जो कंपनी का नाम है सिल्वर क्वीन, ठीक है। और ये टीवी का जो फॉल्ट है, अब देखिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। और ये टीवी स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, ये टीवी का अंदर लाइट नहीं आ रहा है, मेनली पिक्चर नहीं आ रहा है। और इसका जो मेन फॉल्ट है, इसका लाइट नहीं है। तो चलिए ये टीवी को ओपन करके आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये टीवी को ओपन करने के लिए ये सब कुछ इस ग्रुप को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और ओपन करने का बाद अब देखिए ये जो साइट होता है, ये सब कुछ स्क्रू को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करने का बाद अब इस तरह खींचेगा तो ये ओपन नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए, ये जो साइट है, ये साइट का अंदर स्क्रू होता है। और ये जो स्टिकर देखा जाता है, इसका नीचे भी स्क्रू होता है। तो इसीलिए ये स्टिकर को आपको ओपन करना पड़ेगा, इस तरह आपको बाहर करना पड़ेगा। ये स्टिकर को बाहर करने के बाद तब इसका अंदर देखेगा कि स्क्रू है। तो ये स्क्रू को ओपन करने के बाद तब ये इसका जो बैक कवर ये ओपन होगा। तो चलिए ये बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों पुराना टेक्नीशियन हो और न्यू टेक्नीशियन हो, ये पीसीबी शुरू से ये फॉल्ट देखने के बाद अलग से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली इसका बैक कवर मैं ओपन किया, ठीक है दोस्तों। और इसका सेंसर मैं साइड पर रखा है। तो चलिए आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊंगा और स्टैंड बाई ऑन करने का बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका जो बैकलाइट वोल्टेज ये कितना मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये पर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको मीटर लेके इसका सप्लाई वोल्टेज जो बैकलाइट वोल्टेज होता है ये आपको चेक करके एक बार दिखाता हूँ। मीटर को मैं नेगेटिव पर मैं टच किया और पॉजिटिव साइड को देखिए 17 वोल्ट, 15 वोल्ट, 14 वोल्ट और लास्ट ये देखिए 12 वोल्ट हो गया। तो लगता है इसका वोल्टेज ओके है, तब भी ये डाउन देखा जाता है और कुछ वोल्टेज होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका बैकलाइट सेक्शन का फॉल्ट है ये लगता है। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो दिखाऊंगा आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो अलग से नॉलेज मिल जाएगा। कुछ पीसीबी का वोल्टेज मैं चेक करके एक बार देख लेता हूं। तो ये सब कुछ आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका बैकलाइट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देखने का बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका बैकलाइट वोल्ट लास्ट वो 12 वोल्ट पर आने के बाद वो स्टॉप हो गया। तो चलिए ये फॉल्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे आसान तरीका क्या है। तो फर्स्ट ये जो बैकलाइट का जो सप्लाई लाइन होता है ये मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ओपन करने का बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों देखिए ये जो सप्लाई 2 पॉइंट है, ये सप्लाई पॉइंट का अंदर मैं 2 अलग सा पिन लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का टंग है, ये रेजिस्टेंस मैं जो पीसीबी के अंदर यूज़ करता हूँ उसका जो एक्स्ट्रा टंग ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आप फॉलो कीजिए, जब मैं बैकलाइट जो होता है इसका अंदर एलईडी लाइट स्टिप होता है, वहाँ पर लाइट आता है कि नहीं, लाइट ऑन होता है कि नहीं, मैं एक एलईडी टेस्टर से। तो दोस्तों ये टेस्टर मैं खुद ही बनाया और ये टेस्टर से एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कि इसका अंदर लाइट आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप शुरू से देखेगा तो आपका ज़रूर अलग से नॉलेज मिल जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो ये बैकलाइट टेस्टर बनाया मैं सप्लाई दे दिया, देखिए ये टेस्टर ऑन है। और चलिए ये जो बैकलाइट होता है एलईडी टीवी का अंदर, तो ये ऑन होता है कि नहीं आपको एक बार देखूंगा, आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मीटर का पॉड नहीं है, ये बैकलाइट टेस्टर का कनेक्शन पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये से मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए मीटर का पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो मैं बैकलाइट टेस्टर बनाया उसका ये टेस्टिंग कोड है। तो आप फॉलो कीजिए, देखिए जब यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो बैकलाइट ऑन हो जाता है। तो क्या लगता है इसका बैकलाइट ओके है। तो चलिए ये पीसीबी को रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों देखिए मैं ये पीसीबी के अंदर मैं सप्लाई दे दिया और एक एक्स्ट्रा ड्राइवर जो बैकलाइट ड्राइवर, ये मैं एक कॉमन ड्राइवर होता है
यूनिवर्सल कॉमन ड्राइवर, ये मैं कनेक्ट किया, ठीक है। और चलिए स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए, एक साथ आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं स्टैंड बाई ऑन किया, अलग से एक एलईडी स्ट्रिप में बाहर लगाया, अब देख सकते ये ऑन हो गया। यहाँ से जो कनेक्शन किया ये देखिए ये ऑन हो गया। चलिए मैं स्टैंड बाई ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए जब मैं स्टैंड बाई ऑफ किया ये एलईडी स्ट्रिप ऑफ हो गया। तो दोस्तों क्या लगता है, चलिए मैं दोबारा स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बाहर जो एलईडी स्ट्रिप लगा है ये ऑन हो गया। और दोस्तों देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑफ कर देता हूँ। देखिए जब मैं स्टैंड बाई ऑफ कर दिया ये बाहर का एलईडी स्ट्रिप ऑफ हो गया। लेकिन दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड कनेक्शन करके आपको दिखाया और ये टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, तो ड्राइवर तो मैं लगा है, ये एक्स्ट्रा ड्राइवर लगा है, ये एक्स्ट्रा जो ड्राइवर है ये ड्राइवर से एक बार देखूंगा कि टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है ये ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो मन में लगेगा कि ड्राइवर लगाने के बाद ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये लगा के मैं देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इसका फॉल्ट क्या है। तो आपको फर्स्ट बात है कि आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो आपको अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो बैकलाइट ड्राइवर का जो कनेक्शन पॉइंट है, एक रेड और ब्लैक वायर का जो कनेक्शन पॉइंट, ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और दोस्तों मैं एक हाथ से कैमरा करता हूँ और एक हाथ से कनेक्शन करता हूँ, तो इसलिए दिक्कत आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए बाहर का एलईडी कनेक्शन में जो एलईडी स्ट्रिप का कनेक्शन ओपन कर दिया और टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है ये मैं कनेक्शन कर दिया और दोबारा देखिए सप्लाई दे दिया और स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्टैंड बाई ऑन करता हूँ, आप इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए और देखिए बैकलाइट नहीं आ रहा है और इंडिकेटर भी ऑन है। तो दोस्तों क्या लग रहा है, लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है क्या? लेकिन दोस्तों लूज कॉन्टैक्ट नहीं है, आप इंडिकेटर पर फॉलो कर सकते हो, ये स्टैंड बाई से ऑन है। तो दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट लगता है, तो चलिए और क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए देखिए ये जो मेन पीसीबी के अंदर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू 100 वोल्ट का आप देख सकते हैं ओरिजिनल कैपेसिटर। यहाँ पर मैं एक अलग सा कैपेसिटर लगाया 47 माइक्रोफैरड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया और 10 माइक्रोफैरड का, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लगाने का बाद देखिए ये जो वायर कनेक्शन ये मैं किया बाहर, एक एलईडी में स्ट्रिप कनेक्शन किया इसका साथ। और चलिए प्रॉपर ये पीसीबी ओके है कि नहीं ये इस तरह मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ स्टैंड बाई ऑन करके। देखिए मैं स्टैंड बाई ऑन किया और देखिए बाहर का एलईडी स्ट्रिप ये ओके जल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए कॉन्फर्म होना चाहिए कि ये जो टीवी के अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है वो कुछ ना कुछ फॉल्ट है। बाहर का एलईडी ये हर टाइम में ऑन हो जाता है, लेकिन टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है उसका अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों जो एलईडी टेस्टर से मैं टेस्ट किया वो जल रहा है, तो ये सबसे डाउट बात है। तो दोस्तों आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो अलग से नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों देखिए ये बाहर का एलईडी का कनेक्शन मैं ओपन कर दिया, ये मेन पीसीबी का ड्राइवर जो कनेक्शन फर्स्ट आपको चेकिंग देखा है वो आउट कर दिया और ये कंडीशन पर ये पीसीबी ऑन है। तो चलिए इसी कंडीशन पर आपको दिखाऊंगा कि ये टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है वो ऑन होगा कि नहीं होगा। बाहर का एलईडी स्ट्रिप ये ऑन हो जाता है और टीवी का अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है ये ऑन होता है कि नहीं, ये आपको कनेक्शन करके एक बार आपका सामने में लाइव देखूंगा, ठीक है। देखिए मैं कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और अभी टीवी स्टैंड बाई मोड पर है। चलिए स्टैंड बाई मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई ऑन किया और इसका अंदर देखिए लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर टीवी का लोगो कुछ भी नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं आ रहा है। तो इसका फॉल्ट तो मन में क्या लगेगा, बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट लगता है। देखिए मैं स्टैंड बाई किया, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टैंड बाई करने का बाद दोबारा एक बार ऑन करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं दोबारा स्टैंड बाई से ऑन किया तब भी इसका लाइट नहीं आ रहा है, आप खुद देख सकते हो कुछ भी लाइट नहीं है।
तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए, इसका जो पैनल होता है ये सब कुछ मैं एक एक करके ओपन किया। तो ये सब कुछ ओपन करने का बाद आपको और कुछ दिखाऊंगा। देखिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। उसका बाद दोस्तों देखिए सब कुछ ओपन करने का बाद देखिए इसका अंदर जो देखा जाता है 2 एलईडी स्ट्रिप है और इसका अंदर जो 6 एलईडी दोनों स्ट्रिप है। तो ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये ओपन करने के बाद देखिए इसके अंदर 2 एलईडी स्ट्रिप है और ये एलईडी का क्या फॉल्ट है, मैं जो एलईडी टेस्टर बनाया ये टेस्टर से आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि इसका फॉल्ट यहाँ से पता चलेगा कि नहीं। देखिए मैं जो एलईडी टेस्टर बनाया यह से फर्स्ट आपको टेस्ट करके देखा है कि इसके एलईडी ऑन हो जाता है, लेकिन ये मैं इस टाइम ओपन किया और एक एक एलईडी टिप्स को जो मैं टेस्ट करके इसका टेस्ट पॉइंट से प्लस और माइनस जो पॉइंट है टेस्ट करके देखिए। मैं जब देखता हूँ देखिए ये पोजीशन पर एक लाइट नहीं जल रहा है, बाकी इसका सब एलईडी जल रहा है लेकिन एक एलईडी ये एलईडी नहीं जल रहा है। आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर जितना एलईडी है 6 एलईडी है, लेकिन देखिए ये एक ही एलईडी नहीं जल रहा है, बाकी सब एलईडी जल रहा है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रिप के अंदर ये फॉल्ट है और दोस्तों ये सब कुछ एलईडी सीरीज कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों चलिए उसका बाद ये जो दूसरा एलईडी है एलईडी स्ट्रिप है इसका टेस्ट पॉइंट पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन करके एक बार देखना पड़ेगा कि ये ओके जल रहा है कि नहीं। ठीक है तो चलिए देखिए दोस्तों इसका जो एलईडी स्ट्रिप है इसका सब एलईडी ओके जल रहा है। तो दोस्तों ये एलईडी स्ट्रिप का जो मेन फॉल्ट है ये ओनली एक एलईडी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों चलिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए ये जो एलईडी स्ट्रिप है ये एलईडी स्ट्रिप को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पास बहुत कुछ एलईडी स्ट्रिप है, लेकिन दोस्तों न्यू टेक्नीशियन के ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हर टाइप बहुत कुछ टाइप के एलईडी स्ट्रिप होता है। ये जो एलईडी का जो लेंथ जो गैप होता है ये आपको फास्ट देखना पड़ेगा। देखिए मेरे पास जो बहुत कुछ एलईडी स्ट्रिप है ये मैच नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा पास है ये जो एलईडी स्ट्रिप है आप देख सकते हो ये एलईडी स्ट्रिप इसका अंदर मैच हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये एलईडी स्ट्रिप को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो न्यू टेक्नीशियन इसका जो ये छेद दिखा जाता है यहाँ पर स्क्रू से टाइट होता है। देखिए इसका ओनली दोनों साइड पर ये छेद का जो सेम देखा जाता है, लेकिन दोस्तों बीच का अंदर बीच जो होता है छेद ये सेम नहीं है। तो चलिए कुछ बात नहीं, ये दोनों स्ट्रिप लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिप को मैं इस तरह कनेक्शन किया और पीसीबी को मैं स्टैंड बाई पर रखा है और एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि स्टैंड बाई ऑन करके ये फिटिंग्स करने के बाद। तो दोस्तों देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए इसका एलईडी स्ट्रिप ये ऑन हो गया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये तो एलईडी ऑन हो गया। तो सब कुछ मैं आपको फिटिंग्स करके एक बार देखूंगा कि इसका लाइट जरूर बिल्कुल ओके आ जाएगा, पिक्चर भी सब कुछ ओके आ जाएगा। तो ये वीडियो में आपको जो दिखाया और जो नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो एलईडी स्ट्रिप है इसका अंदर सिर्फ ओनली 1 एलईडी फॉल्ट है और फॉल्ट होने के बाद इसका जो टोटल लाइट ये नहीं जल रहा है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो चलिए मैं पूरा फिटिंग्स करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये एलईडी जो टीवी है ये जो मॉडल नंबर आप देख सकते हो मैं पूरा फिटिंग्स किया। चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ।